आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त का इंतजार खत्म, आज खाते में आएगी लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सीहोर जिले के अष्टा में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार सरकार ने योजना की राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे 1250 से 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। ये कदम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बार कुल 18 अरब 75 करोड़ रुपए की विशाल राशि सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं, बल्कि भविष्य में उन्हें कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना भी है। सीहोर जिले के अष्टा में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसकी प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस साल रेलवे में 8 बड़े बदलाव होंगे। आपको बता दें, भारतीय रेल वित्त वर्ष 2026-27 में सफर को आरामदायक और हाई टेक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बदलाव से लेकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। रिफंड की नई पॉलिसी 15 अप्रैल तक लागू होगी। इसके अलावा यात्रियों को इस साल 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी। रेलवे में इस वित्त वर्ष इसी तरह होने वाले 8 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं। पहला है नए नियम, ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले रिफंड मिलेगा। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम सख्त कर दिए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करता है, तभी उसे रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था, जिसे बढ़ाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार अगर आप अपनी यात्रा के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम वक्त में टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। हालांकि 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर अभी भी 50% पैसा ही वापस मिलेगा। नए नियम 15 अप्रैल तक लागू होंगे। दूसरा है काउंटर टिकट अब किसी भी स्टेशन से कैंसिल होगा। यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि अब काउंटर टिकट कैंसिल कराने के लिए उसी स्टेशन या आखिरी स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री अब देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे और रिफंड ले सकेंगे। तीसरा है चार्ट बनने के बाद भी बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। यात्री जल्द ही ट्रेन की शुरुआती स्टेशन से छूटने के 30 मिनट पहले तक डिजिटल तरीके से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा भी चार्ट बनने से पहले तक थी। नए नियम के तहत अगर कोई यात्री अपने पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाता है तो वह अगला स्टेशन चुनकर कन्फर्म सीट पर सफर कर सकेगा। चौथा बदलाव है ट्रेन में ट्रेवल क्लास अपग्रेड करने की सुविधा मिलेगी। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपनी ट्रेवल क्लास जैसे स्लीपर से एसी में अपग्रेड करवा सकेंगे। पहले यह बदलाव केवल चार्ट बनने से पहले तक ही मुमकिन था। इस नियम को भी इसी वित्त वर्ष में लागू किए जाने की उम्मीद है। पांचवा है हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण मुक्त सफर का ट्रायल पूरा। भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने के बेहद करीब है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका ट्रायल पूरा कर लिया है। यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसमें 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 पैसेंजर कोच होंगे। यह ट्रेन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी और धुएं की बजाय सिर्फ पानी की भाप छोड़ेगी। छठवीं है लंबी दूरी के लिए 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलेंगी। लंबी दूरी के सफर को प्रीमियम बनाने के लिए रेलवे इस साल 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। हावड़ा कामाख्या रूट पर 2 एसी ट्रेनें पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। सातवां है स्टेशनों पर 75 नए होल्डिंग एरिया बनेंगे, भीड़ से मिलेगी राहत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सफलता के बाद रेल मंत्रालय अब देश के 75 और प्रमुख स्टेशनों पर स्थायी यात्री सुविधा केंद्र बनाने जा रहा है। इसका निर्माण इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। इससे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने के लिए एक व्यवस्थित जगह मिलेगी। आठवां है ब्रॉड गेज नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब। भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के फुली
इलेक्ट्रीफाई बनने के करीब हैं। वर्तमान में 99.2% नेटवर्क बिजली से लैस हो चुका है, जो 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक इसके 100% होने की उम्मीद है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 34 रुपये बढ़ी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया। डीजल पर निर्यात शुल्क 34 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 55 रुपये 5 पैसे कर दिया गया है, जो पहले 21 रुपये 5 पैसे था। वहीं एटीएफ यानी जेट फ्यूल पर ड्यूटी 29 रुपये 5 पैसे से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। वहीं पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी फिलहाल शून्य ही रहेगी। हाल ही में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में जो 10 रुपये की बड़ी कटौती की थी, उसका फायदा आम जनता को मिलता रहेगा। कृषि महोत्सव, रक्षा मंत्री राजनाथ ने रायसेन में की घोषणा, सेना के लिए मध्य प्रदेश के किसानों से लेंगे श्री अन्न और सब्जियां। आपको बता दें, सैन्य छावनियों में अब दूर दराज में आने वाली सब्जियों के बजाय स्थानीय किसानों से सीधी खरीदी गई ताजी जैविक सब्जियां और फल परोसी जाएंगे। साथ ही सेना की कैंटीनों में ज्वार, बाजरा और रागी के आटे को अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को रायसेन में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था में जवानों को पौष्टिक आहार मिलेगा और किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। रायसेन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। देश भर से आए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन और उन्नत पशुपालन की जानकारी दी जा रही है। 300 से अधिक स्टॉलों वाली प्रदर्शनी में कृषि मंत्री ने 4 जिलों के लिए फसल आधारित रोड मैप तैयार करने की बात कही है, जिसकी घोषणा रविवार को होगी। महोत्सव के समापन पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। पीएम किसान योजना इस तारीख को आ सकती है 23वीं किस्त। जाने पूरा अपडेट और जरूरी नियम। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की एक अहम योजना है, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसके तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है और 3 किस्तों में मिलता है, ताकि उन्हें समय समय पर सहारा मिल सके। हाल ही में योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से जारी की थी। इस दौरान 90 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन कुछ किसानों को तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह पैसा नहीं मिल पाया है, जिससे वे परेशान हो गए थे। अब उन किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों की 22वीं किस्त अटक गई थी, उन्हें अगली यानी 23वीं किस्त के साथ ही दोनों किस्तों का पैसा एक साथ मिलेगा। इसलिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 23वीं किस्त कब आएगी? अब बात करते हैं कि 23वीं किस्त कब आएगी। अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन हर साल के ट्रेंड को देखें तो सरकार नई वित्त वर्ष की शुरुआत 2 से 3 महीने बाद पहली किस्त जारी करती है। इसी हिसाब से माना जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई के अंत या अगस्त 2026 की शुरुआत में आ सकती है। सरकार ने बजट 2026 में भी इस योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए रखे हैं, जिससे साफ है कि यह योजना आगे भी जारी रहेगी और किसानों को इसका फायदा मिलता रहेगा। किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपना आधार, बैंक खाता और जमीन से जुड़ी जानकारी सही रखें। साथ ही EKYC जरूर पूरा करें, क्योंकि इसके बिना पैसा अटक सकता है। समय समय पर अपना स्टेटस चेक करना भी जरूरी है, ताकि कोई दिक्कत हो तो उसे जल्द ठीक किया जा सके। और जल्द ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो यह दोनों किस्त अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकती है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन संभाग में असर ज्यादा। धार, खरगोन और नर्मदापुरम भी गर्म। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही सूरज की तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। दोपहर में तपन ज्यादा है। इस वजह से प्रदेश में अधिकतम तापमान औसत 4 डिग्री तक बढ़ गया है। कई शहरों में 5 से 6 डिग्री के बीच है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिले ज्यादा तप रहे हैं। शनिवार को यहाँ गर्मी ज्यादा रही। रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। शनिवार को उज्जैन, रतलाम, नर्मदापुरम समेत 18 शहरों में दिन का तापमान 37 डिग्री या इससे ज्यादा ही रहा। सबसे ज्यादा तापमान रतलाम में 40.6 डिग्री दर्ज किया गया है। नर्मदापुरम में 39.4 डिग्री।